जय लक्ष्मी माता। अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही, धन टिकता नहीं, तो समझो कुछ ऐसा है जो अदृश्य रूप से तुम्हारी समृद्धि को रोक रहा है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, वो तरक्की करे, सुख शांति और समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बने। और जब इंसान मेहनत भी करता है पूरे मन से, फिर भी दरिद्रता पीछा न छोड़े, तो समझो वहाँ कोई ऊपरी कारण है, जो कोई सूक्ष्म ऊर्जा जो बाधा बन रही है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कर्म, ऐसी आदतें होती हैं जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा करें, अगर ये 25 गलतियाँ आपके जीवन में हैं, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होता चला जाता है। हमारे सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ दरिद्रता पास नहीं फटकती। परंतु अगर माँ रुष्ट हो जाए, तो समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति भी एक दिन खाली हाथ हो जाता है। और माँ लक्ष्मी कब रुष्ट होती है? जब हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर देते हैं। इनमें से कई आदतें हमें विरासत में मिली होती हैं, कई हम स्वयं बना लेते हैं, पर ये सभी आदतें हमारी समृद्धि के मार्ग में रोड़ा बन जाती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 21 कारण जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय माता लक्ष्मी। क्योंकि जब श्रद्धा से माँ का नाम लिया जाता है, तो सौभाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 25 भूलें जो बनती हैं आपकी गरीबी का कारण। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी अज्ञानतावश या लापरवाही में स्नान घर यानी नहाने की जगह पर मूत्र त्याग करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कर्म है जो माँ लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन से दूर कर सकता है। स्नान का स्थान हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि का केंद्र होता है। यह वह जगह है जहां हम दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हैं, और अगर उसी पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया जाए, तो सोचिए वहां पवित्रता की देवी, धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी कैसे वास करेगी। यह एक ऐसा दोष है जिसे वास्तु दोष और धर्मशास्त्र दोनों ही गंभीर रूप से अमंगलकारी मानते हैं। अगर अनजाने में भी यह भूल आपसे हुई है, तो आज ही संकल्प लीजिए इस आदत को छोड़ने का, स्नानघर की पवित्रता को बनाए रखने का और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने का। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग अपने दांतों से नाखून काटते हैं, वे अक्सर यह नहीं जानते कि यह आदत केवल अशुद्धता ही नहीं लाती, बल्कि गरीबी के अंधकार की ओर भी धीरे धीरे उन्हें खींच ले जाती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार नाखूनों को दांत से काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह आदत व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण को भी कमजोर करती है, और जहाँ नियंत्रण नहीं, वहाँ लक्ष्मी माँ का वास कैसे होगा। ऐसा कर्म धीरे धीरे धन की हानि, वित्तीय अस्थिरता और व्यापार या नौकरी में रुकावटों का कारण बन जाता है। एक छोटी सी आदत जीवन की बड़ी बरकतों को रोक देती है। नाखून हमेशा किसी उचित यंत्र जैसे कि नेल कटर से ही काटने चाहिए, और समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्रवार, जो कि माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है, उसी दिन नाखून काटना सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो, तो अपनी आदतों में शुद्धता लाइए, क्योंकि जहाँ शुद्धता है, वहीं समृद्धि का स्थायी निवास होता है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर
टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उनको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 4, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मलमूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहाँ गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़े का अंबार लगा रहे तो वह न सिर्फ माहौल खराब करता है बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा को भी बुलावा देता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। नंबर 8, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 9, गंदे बिस्तर पर सोना न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदायक है बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी ला सकता है। इसलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो उसे समय समय पर अच्छी तरह साफ करें। आप बिस्तर की चादर बदल सकते हैं और उसकी जगह साफ सुथरी, सुकून देने वाली चादर बिछा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि घर का माहौल भी अच्छा और सुखद बनेगा। नंबर 10, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। नंबर 11, अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहाँ धन नहीं टिक पाता। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत ठीक करें। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या ढीला छोड़ने की गलती ना करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है
तो उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है और ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें तो शांत मन और बैठकर ही यह काम करें। यह न केवल शुभ होता है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ न करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। नंबर 15, संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय संध्या के बेला में माता लक्ष्मी हर घर में एक बार जरूर आती हैं। अगर इस समय कोई सोता हुआ पाया जाता है तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी से धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति का वास हो जाता है। इसलिए इस समय सोने के बजाय पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना ज़्यादा शुभ होता है। नंबर 16, पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कभी कभी यह बाल खाने के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। शगुन शास्त्र में भी 40 दिन से ज़्यादा बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। इसलिए समय समय पर बाल कटवाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 17, उल्टा सोना। दोस्तों, कई लोग उल्टा लेटकर सोने में आराम महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि यह आदत उनके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 18, रात में पानी खुला छोड़ना। दोस्तों, रात के समय पीने का पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे ढक कर रखना चाहिए ताकि वह साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। नंबर 19, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। दोस्तों, आप बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या दिया फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 20, झूठी कसम खाना। दोस्तों, झूठे वादे या झूठी कसम खाने से इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह आपके जीवन में अशांति और समस्याएं ला सकती हैं। नंबर 21, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। लहसुन प्याज के छिलके जलाना। दोस्तों, कुछ महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलके चूल्हे में जलाकर नष्ट करते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे घर में अन्न की बरकत कम हो जाती है। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका शाप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। पुराने समय में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर,
यानी खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपनी आय से ज़्यादा खर्च करेंगे तो यह धीरे धीरे आपको गरीबी की ओर ले जाएगा। इससे व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है और अंत में वह हमेशा के लिए गरीब हो सकता है। इसलिए खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही सीमित रखना चाहिए ताकि जीवन में आर्थिक तंगी और समस्याओं से बचा जा सके। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। आज जो भी ज्ञान हमने आपके द्वारा साझा किया है वह जन कल्याण, जागरूकता और आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। ये सारे उपाय वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनका फल आपकी श्रद्धा, नियत और विश्वास पर निर्भर करता है। हम किसी भी दावे के साथ यह नहीं कहते कि इससे चमत्कार होगा, लेकिन हाँ, जब मन में सच्ची आस्था होती है तो ब्रह्मांड भी सारे रास्ते बना देता है। तो बताइए दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने श्रद्धा भरे हाथों से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी।